बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है दोस्तों? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो रमज़ान मुबारक सबसे पहले तो आप सबको। और काफ़ी दिनों के बाद मैं अपने चैनल पे वीडियो बनाने जा रहा हूँ। अभी जो है मैं अपना एक बुक पढ़ने वाला हूँ जिसका नाम है द एआई एजेंट फैक्ट्री। तो ये मैं इसकी जो है रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। मैंने सोचा वीडियो बना लेते हैं और साथ में मिलकर पढ़ लेते हैं ताकि पढ़ाई में मज़ा आए और आपको भी आसानी हो जाए। ठीक है, तो मैं जो है पेन यूनिवर्सिटी की एजेंट फैक्ट्री इसका नाम है बुक का, इस बुक पर आया हूँ। यहाँ आकर मैंने जो है सबसे पहले साइन इन कर लिया। यहाँ पे ऑप्शन था साइन अप साइन इन का, वहाँ पे जाकर मैंने इसको किया साइन इन। अब यहाँ पे आकर मैं अगर इसको क्लिक करूँगा तो मैं इसकी रीडिंग स्टार्ट कर सकता हूँ। आप देख सकते हैं जैसे मैंने इसको स्टार्ट रीडिंग करा तो ये मेरे पास बुक ओपन हो चुकी है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे साइड बार में ये क्या है, सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। यहाँ पर जो है थीसिस लिखी हुई है, द एजेंट फैक्ट्री थीसिस। इस बुक की थीसिस लिखी हुई है। ठीक है, ये आप जो है नीचे जाके इसमें पढ़ सकते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। अभी जो थोड़ा सा ऊपर ऊपर का देखते हैं बुक है क्या, उसके बाद इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं इंशाअल्लाह करीम। तो इसको देखते हैं। ठीक है, पहले साइड बार देख लेते हैं साइड बार में क्या क्या है। साइड बार में सबसे पहले लिखी हुई थीसिस, उसके बाद लिखा हुआ प्रीफेस द एआई एजेंट फैक्ट्री। इस बुक के बारे में ही लिखा हुआ है एक तरीके से अगर देखा जाए तो। इसमें सारा कुछ लिखा हुआ कि क्या है, कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, जो भी है सारा कुछ इसमें लिखा हुआ है। एक समरी एक तरीके से लिखी हुई है। उसके बाद जो है इसकी बुक के जो है तकरीबन पार्ट्स बने हुए हैं 9 पार्ट्स में से सबसे पहला पार्ट हम स्टार्ट करेंगे। अब पहले पार्ट में जो है, अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ पहले फर्स्ट पार्ट को जिसका नाम है जनरल एजेंट्स फाउंडेशंस, इस पार्ट के अंदर अगर इस कॉन्टेक्स्ट को हम देखें तो यहाँ पे जो है इसके बारे में लिखा हुआ है कि भाई आप इस पार्ट के अंदर फर्स्ट पार्ट के अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या लेसन है, क्या क्या चैप्टर्स हैं, सारी की सारी चीज़ें इस पार्ट में इस कॉन्टेक्स्ट में लिखी हुई है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो है चैप्टर 1 स्टार्ट हो जाएगा। चैप्टर 1 पे मैंने क्लिक किया तो मेरे पास चैप्टर 1 का ओवरव्यू यहाँ पे लिखा हुआ है कि चैप्टर 1 में क्या किया है। यहाँ पे डायग्राम वगैरह भी बना हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई आप क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो ये सारा का सारा एक तरीके से ओवरव्यू समरी इस चैप्टर की हो जाएगी इसके अंदर। उसके बाद यहाँ से द 2025 इन्फ्लेक्शन पॉइंट एंड द एजेंट मैच्योरिटी मॉडल, इस जगह से असल लर्निंग जो है स्टार्ट होने वाली है। फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट पार्ट जो है यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है। तो ये जो है ये थोड़ा सा ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट लिखा हुआ है यहाँ पे। अगर आप यहाँ पर आकर जो है स्क्रॉल डाउन अगर मैं इसको करूँ तो काफ़ी नीचे तक ये जो है जा रहा है। ठीक है, तो ऊपर आता हूँ थोड़ा सा, तो यहाँ तक जो है इसका ख़त्म हो रहा है कॉन्टेक्स्ट किस चीज़ का, फर्स्ट पार्ट का। इसके अलावा यहाँ पर जो है एक टिक का ऑप्शन है, इसमें इसको मैंने टिक कर दिया। इसको मैं आपको ये वाला अगर खोल के दिखाऊं तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। देखें, मार्क एस कंप्लीट, यानी कि जब आप इसको पढ़ लें तो आप इसको मार्क भी कर सकते हैं कि भाई ये चीज़ मैं पढ़ चुका हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ हम देखते हैं। ये मैंने आपको एक फीचर बता दिया इस बुक का। इसके अलावा हम यहाँ पे जो है सर्चिंग भी कर सकते हैं इस बुक के रिलेटेड कि भाई इस बुक के अंदर मुझे ये वाला कीवर्ड अगर सर्च करना है तो मैं इसको सर्च भी कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे कि मैं अगर लिखूँ क्लाउड या फिर क्लाउड कोड लिखूँ तो इसको थोड़ा सर्च करने में टाइम लग रहा है, इसको बाद में देख लेंगे। इसको छोड़ते हैं। तो मैंने आपको भी बता दिया कि चैप्टर 1 के अंदर सबसे पहले हम पार्ट पढ़ने वाले हैं ये वाला। सही है, इसके अलावा अगर मैं आपको यहाँ का दिखाऊं तो ये गिटअप का बटन है और ये जो है अपना थीम का बटन है। डार्क थीम कर सकते हैं, लाइट थीम कर सकते हैं। इसके अलावा लीडर बोर्ड बना हुआ है। यहाँ पर लीडर बोर्ड में जो है अपने पास जो टॉप रीडर है वो यहाँ पर है। टॉप 100 यहाँ पर होंगे नीचे नीचे तक और जो टॉप 3 है वो यहाँ पर आएंगे। इसके अलावा हम अपनी प्रोग्रेस भी देख सकते हैं। आप देख सकते हैं अभी कुछ भी स्टार्ट नहीं हुआ, टोटल 0 है। सही है, तो यहाँ पे जो है सारी चीज़ें आपके पास आती रहेगी क्या करना है क्या नहीं करना। तो ये एक बुक का छोटा सा ओवरव्यू हो गया। अब हम आते हैं अपनी दोबारा से बुक पर और इसको करते हैं हम स्टार्ट रीडिंग और
इसकी रीडिंग में जो है आज हम सबसे पहले इसकी थीसिस को नहीं पढ़ने वाले, थीसिस रहने देते हैं। इसके अलावा द एआई एजेंट फैक्ट्री, इसको भी रहने देते हैं। हम सीधा आते हैं अपने पार्ट 1 के ओवरव्यू पर। पार्ट 1 का ओवरव्यू पढ़ते हैं, इसके बाद हम चैप्टर 1 के ओवरव्यू पे जाएंगे। अब इसको पढ़ने का तरीक़ेकार ऐसे भी है कि आप इसको डायरेक्ट रीड करना स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस मिलेंगे रीड अलाउड के। अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये जो Part 1 General Agents Foundations Part 1 तो इस तरीके से जो है एक एक करके लाइन बाय लाइन ये पढ़ता रहेगा, तो आप इसको सुन भी सकते हैं। सही है ना। तो ये एक ऑप्शन ये हो गया। दूसरा ऑप्शन है टीच मी। टीच मी से क्या होगा, टीच मी से ये होगा कि हम जो है इसको बता सकते हैं कि भाई मुझे ये वाला पार्ट समझाओ, तो ये आपको एक तरीके से समझा देगा। ये एक एजेंट बना हुआ है। इसके अलावा आस्क भी लिखा हुआ है, ये भी एजेंट ही है। और इसके अलावा फोकस मोड है कि भाई आप फोकस होके पढ़ना चाहते हैं, इसको क्लिक कर लें, आपका साइड बार जो है साइड में हो जाएगा और आप इसकी आसानी से रीडिंग कर सकते हैं। तो ये कुछ और फीचर्स इसमें हैं। अब पढ़ने का तरीका ये है कि आप इसको डायरेक्ट पढ़ना स्टार्ट कर दें। एक तो ये तरीका हो गया। अगर आपको इंग्लिश में कुछ मसले मसाइल आते हैं या इंग्लिश ज़्यादा समझ में नहीं आती, ये अगर आती है तो और ज़्यादा आपको जो है डीपली अगर समझना है तो इसका एक और तरीका है। इसको आप करें कॉपी, अपने चैट जीपीटी पे जाएं या फिर क्लाउड कोड पे या फिर क्लाउड पे जाएं या फिर जेमिनाई पे जाएं, जिस पे भी आपका जो है डेली वर्किंग चलती रहती है उस पर आप जाएं और उसको बोले कि भाई ये चीज़ें हैं, आप मुझे समझाएं। अब मैंने भी अभी खोली है, इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं हम। मैंने आपको थोड़ा सा इसका ओवरव्यू दिया है। सबसे पहले हम पार्ट 1 जनरल एजेंट्स फाउंडेशंस पढ़ने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं इसकी रीडिंग। इसकी रीडिंग स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले मैं आता हूँ अपनी चैट जीपीटी पर। यहाँ अगर एक काम करता हूँ, मैं एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर देता हूँ। ठीक है, प्रोजेक्ट में मैं एक काम करता हूँ, इसका नाम लिख देता हूँ लर्निंग द बुक। इसको क्रिएट करते हैं हम। इस प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के बाद फिर हम इसके टैब में जो है इसकी चैट्स में हम इसको पढ़ेंगे। अब इसमें यहाँ पे कोई भी चैट्स नहीं है। अब एक काम करते हैं, इसको एक प्रॉम्प्ट देते हैं। अच्छा सा प्रॉम्प्ट देने के लिए मेरे पास जो है एक चैट अलग से बनी हुई है जो मैं जिसमें अपने में प्रॉम्प्ट रिफाइंड करवाता हूँ। तो यहाँ आकर मैं अपना प्रॉम्प्ट रिफाइनमेंट एंड प्रिपरेशन वाले में जाता हूँ और यहाँ आकर मैं इसको बोलता हूँ कि भाई अपडेट करो दिस प्रॉम्प्ट। इस प्रॉम्प्ट को जो है आप अपडेट कर दो। अब हम प्रॉम्प्ट जो है कुछ भी छोटा मोटा सा लिख देता हूँ मैं आपको समझाने के लिए। अच्छा, इसको मैंने क्या करा हुआ है, इसको एक अच्छी सी मैंने प्रॉम्प्ट देके बताया हुआ है कि भाई मैं आपको जो भी प्रॉम्प्ट दूँ आप उसको अपडेट करो या फिर उसको रिफ्रेश करो, कैसे भी करके आप उसको जो है एक अच्छा सा प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट बना कर दो। कुछ इस तरीके से मैंने इसकी इंस्ट्रक्शन दी हुई है। अच्छा जी, अब मैं इसको जो है प्रॉम्प्ट दे देता हूँ कि भाई मैं उर्दू में भी दे सकता हूँ, रोमन में भी दे सकता हूँ, इंग्लिश में भी दे सकता हूँ। आपको समझाने के लिए मैं इसको रोमन में दे देता हूँ। मुझे एक बुक रीड करनी है जिसका नाम द एआई एजेंट फैक्ट्री है। रीड सही है। अच्छा, एजेंट फैक्ट्री है, इसको समराइज करके मुझे समझाओ जो टेक्स्ट मैं तुम्हें प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, ये मैंने इसको छोटा सा एक प्रॉम्प्ट दे दिया है। अच्छा, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की वीडियोस हम इंशाल्लाह बनाएंगे अच्छे प्रॉम्प्ट लिखने के लिए। तो आपको एक बस समझाने के लिए मैंने एक प्रॉम्प्ट दे दिया है ताकि मुझे एक अच्छा सा प्रॉम्प्ट लिख कर दे। अगर इसको मैं थोड़ा सा टाइम दूंगा तो एक बहुत अच्छा प्रॉम्प्ट लिख सकते हैं फिर अपन। अभी जो है इसको प्रॉम्प्ट बनाते हैं और इसकी जो रिफाइंड प्रॉम्प्ट है इसको हम देखते हैं कैसा लिखा इसने। यू आर एन एक्सपर्ट रीडर, एनालिस्ट एंड टीचर। आई वॉन्ट to read the book The AI Agent Factory. I will provide you with the text experts from the book. Your task is to carefully read and analyze the provided text, summarize it in clear and simple language, explain the key ideas, concepts, and important
always break down complex ideas into easy to understand explanations। तो इसने जो है बहुत अच्छा सा एक प्रॉम्प्ट लिख कर दे दिया है और बहुत अच्छा है। इसी को मैं करता हूँ कॉपी। इसको और ज़्यादा मैं जो है डिफाइन करवा सकता हूँ, लेकिन मुझे ये ठीक लग रहा है अभी। तो इसको मैं करता हूँ कॉपी और अपने जो है प्रोजेक्ट में आता हूँ। प्रोजेक्ट में जो है लर्निंग द बुक, ये हमारा प्रोजेक्ट का नाम है। इसमें आकर मैं इसको प्रॉम्प्ट दे देता हूँ। अब मैंने इसको जो है सेट कर दिया इस चैट को कि भाई आप मुझे समझाओगे अच्छी तरीके से जो भी मैं आपको कॉन्टेक्स्ट या टेक्स्ट लाकर दूंगा। अब हम आते हैं अपनी बुक पर दोबारा से और यहाँ आकर मैं इसको कर देता हूँ कॉपी। मतलब कॉपी करने का मतलब है जो हमने खोला हुआ है पार्ट, इसमें जो भी कॉन्टेक्स्ट लिखा हुआ है सारा का सारा हमारा कॉपी हो गया। हम इसको ऐसे भी कॉपी कर सकते हैं सेलेक्ट करके, अगर आपको कुछ और मतलब कुछ पार्ट कॉपी करना है कुछ नहीं करना तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं। अगर आप इसको ऐसे करेंगे और यहाँ पे आपको आस्क का बटन आएगा तो इसको यहाँ से भी आप मालूम कर सकते हैं डायरेक्टली। मैं जो है चैट जीपीटी की मदद से इसको सीखना चाहता हूँ तो मैं इसको आके पूरा का पूरा दे दूंगा। तो ये इसको एंटर करता हूँ। अच्छा, ये जो इसका टेक्स्ट ना यहाँ का, तो ये जो टेक्स्ट है छोटा लिखा था तो मैंने इसको पूरा यहीं से कॉपी कर लिया। लेकिन जब हम यहाँ आएंगे ना, यहाँ पर इसका टेक्स्ट जो है बहुत ज़्यादा लेंदी है, तो इसको जो है यहाँ पे आके आप समरी भी कर सकते हैं। समरी को ही कॉपी कर लेना फिर सही है। नहीं तो फिर अगर आप फुल लेसन पढ़ना चाहते हैं तो थोड़ा थोड़ा कॉपी करके चैट जीपीटी को पेस्ट करें और फिर इसको समझते रहिएगा। तो इसको हमने जो है पेस्ट कर दिया था और यहाँ पर जो है इसकी एक्सप्लेनेशन आ गई है। अब हम इसको पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा जी, एक चीज़ मैंने इसको बताना भूल गया कि भाई रोमन उर्दू में समझाओ, तो इसको मैं बोल देता हूँ ऑलवेज एक्सप्लेन इन रोमन उर्दू। अब मैंने जो है इसको एंटर किया और अब जो है मुझे रोमन उर्दू में समझाएगा, फिर हम इसको मिलकर पढ़ते हैं। ठीक है, चलें बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब से हर एक्सप्लेनेशन रोमन उर्दू में होगी। ठीक है ठीक है, चलो मैं इसको दोबारा भेज देता हूँ, कोई मसले वाली बात नहीं। अभी मुझे समझाता है, स्टार्ट कर देता है। ठीक है जी, पार्ट 1 हम समझते हैं जनरल एजेंट्स फाउंडेशंस। ओके, ये पूरा सेक्शन असल में फाउंडेशन सेट करता है। एन अदर ऑथर सबसे पहले एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट देता है, एआई सब कोड लिख देगा, प्रोग्रामिंग खत्म हो जाएगी। फिर कहता है लोग सोचते हैं ये हाइप है, लेकिन 2026 डिफरेंट है। यहाँ से रियल आर्ग्यूमेंट शुरू होता है। 2026 क्यों डिफरेंट है? टेक्स्ट कहता है 3 ट्रेंड्स एक साथ कन्वर्ज हो रहे हैं। नंबर 1, एआई कैपेबिलिटी प्रोडक्शन लेवल पे पहुंच चुकी है। मतलब अब एआई सिर्फ डेमो नहीं, रियल प्रोडक्शन सिस्टम्स बना सकता है। एकेडमिक कॉम्पिटिशन्स में स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस, इसका मतलब एआई अब एक्सपेरिमेंट नहीं, यूजेबल इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। सही, ये तो हमने बात समझ ली कि भाई इसने जो है बताया है कि ऑथर जो है एक लाइन जो है लिखता है, स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट देता है कि एआई सब कोड लिख देगा, प्रोग्रामिंग खत्म हो जाएगी। सही है। उसके बाद इसने 3 हमें चीज़ बताई है। 3 में से अभी हमने एक चीज़ पढ़ी है, क्या एआई कैपेबिलिटी प्रोडक्शन लेवल पे पहुंच चुकी है। इसके अंदर क्या बताया है, अब एआई सिर्फ डेमो नहीं, रियल प्रोडक्शन सिस्टम्स बना सकता है। एकेडमिक कंपटीशन में स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस है, इसका मतलब एआई अब एक्सपेरिमेंट नहीं रहा, यूजेबल इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। तो ये चीज़ हमें समझ में आ गई है, पहली वाली चीज़। अब दूसरी चीज़ पे आते हैं हम, मेन स्ट्रीम अडॉप्शन टिपिंग पॉइंट क्रॉस कर चुकी है। 84% डेवलपर्स एआई यूज़ कर रहे हैं। ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि जब मेजॉरिटी अडॉप्ट कर ले तो वो ऑप्शनल टूल नहीं रहता, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड बन जाता है। सबसे पहले जो है एआई का बताया है कि एआई जो है कहाँ तक पहुँच चुका है, कि भाई डेमो नहीं रहा, रियल प्रोडक्शन पर आ गया है और स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस इसमें आ रही है। दूसरी चीज़ इन्होंने क्या बताई है बुक में,
कि जो है 84% डेवलपर्स एआई यूज कर रहे हैं। ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि जब मेजोरिटी अडॉप्ट कर ले तो वो ऑप्शनल टूल नहीं रहता, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड बन जाता है। अगर आप इसको समझे तो इन्होंने बुक में क्या बताया है, इन्होंने पहले बुक में एआई की इम्पोर्टेंस बताई है कि एआई इम्पोर्टेंट क्यों है। तो ये जो है इम्पोर्टेंस चल रही है यहाँ पे, असल जो चीज है वो आगे जाके स्टार्ट होगी। अभी जो है बुक का ओवरव्यू एक तरीके से चल रहा है। किस चीज का ओवरव्यू चल रहा है? अपना पार्ट 1 का जनरल एजेंट्स का ओवरव्यू चल रहा है। ठीक है, पहले इसको समझते हैं फिर आगे चलते हैं। तीसरी चीज है इंटरप्राइजेस बिलियंस इन्वेस्ट कर रहे हैं, यानी कि लार्ज कंपनीज अपनी आर्किटेक्चर एआई नेटिव बना रही हैं। ये सिग्नल देता है एआई फीचर नहीं रहा, फाउंडेशन बन रहा है। तो इन 3 पार्ट्स में इन्होंने एआई की जो ज़रूरत है, इम्पोर्टेंस है, वो बताने की कोशिश की है। ये पार्ट हमको समझ में आ गया। इस पार्ट का गोल क्या है इसी ने भी बता दिया। ऑथर कहता है सिर्फ ये नहीं समझोगे कि एआई चेंज कर रहा है, बल्कि स्ट्रेटेजिकली कैसे सोचना है ये भी हमें समझना है। जनरल एजेंट्स के साथ इफेक्टिवली कैसे काम करना है ये भी समझना है। मतलब माइंडसेट शिफ्ट प्लस प्रैक्टिकल स्किल्स, ये हमने देखनी है। स्ट्रक्चर ऑफ पार्ट 1 बहुत इंपॉर्टेंट। ये 7 चैप्टर्स का स्ट्रक्चर है जो लॉजिकल फ्लो फॉलो करता है। कॉन्सेप्ट्स, कम्युनिकेशन, टूल्स, इंजीनियरिंग, स्पेक्स, प्रिंसिपल्स, प्रूफ, ये 7 चैप्टर्स का स्ट्रक्चर बना हुआ है। इस पार्ट में जो है हम 7 चैप्टर पढ़ने वाले हैं। ये रैंडम ऑर्डर नहीं है, ये एक ट्रेनिंग पाइपलाइन है। चैप्टर 1 का इसने एनालाइज करके बताया है एआई एजेंट फैक्ट्री पैराडाइम। ये कॉन्सेप्चुअल फाउंडेशन है। इन्फ्लेक्शन पॉइंट एविडेंस, ऑथर बोलता है 2025-2026 रियल टर्निंग पॉइंट है। ठीक है, एग्जाम्पल्स के तौर पे परफेक्ट स्कोर्स कॉम्पिटिशन्स में 84% अडॉप्शन, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी शिफ्ट। ये बताने के लिए ये हाइप साइकिल नहीं है। ठीक है, तो चैप्टर 1 में जो है ये बताया गया है। उसके अलावा 3 कोर कॉन्स्टेंट्स ऑफ एलएलएम्स ये बताई गई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टैटलेसनेस, एआई खुद से मेमोरी स्टोर नहीं करता, सही है। प्रोबेबिलिस्टिक आउटपुट, एआई प्रिडिक्ट करता है, कैलकुलेटर जैसा डिटर्मिनिस्टिक नहीं होता, ओके हो गया। कॉन्टेक्स्ट लिमिट, एआई एक टाइम पर लिमिटेड चीज देख सकता है, ओके। अगर तुम इन 3 चीजों को इग्नोर करोगे तो तुम ब्रोकन सिस्टम्स डिजाइन करोगे। कोडर से ऑर्केस्ट्रेटर, यहाँ रोल चेंज होता है। ठीक है, तुम लाइन बाय लाइन कोडर नहीं रहते, तुम ऑब्जर्व, ओरिएंट, डिसाइड, एक्ट करते हो। OODA लूप, मतलब तुम इंटेलिजेंस को ऑर्केस्ट्रेट करते हो। तो आपको ये चीज समझ में आ रही है? ये इन्होंने क्या बताया है? इस पार्ट का जो ओवरव्यू है, इस पार्ट के ओवरव्यू में इसने सब कुछ बता दिया कि भाई 7 पार्ट इसमें पढ़ाए जा रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा गोल बताया गया है। इसमें गोल क्या है कि भाई एआई को सिर्फ ये नहीं कहना कि एआई चेंज करना है, इसको जो है समझना है, इसको यूज करना है हमें, सही ना। शिफ्ट लेकर आना है, एक चेंज लेकर आना है। 7 चैप्टर का है। चैप्टर 1 का इसने ओवरव्यू दिया है कि भाई इसमें क्या क्या हो रहा है, कि एडॉप्शन हो रही है, $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी शिफ्ट हो रही है। इसके अलावा 3 कोर कॉन्स्टेंट्स ऑफ एलएलएम्स बताए हैं कि भाई एलएलएम के 3 कॉन्स्टेंट्स क्या हैं, कोर बुनियादी। एक स्टेटलेसनेस, दूसरी है प्रोबेबिलिस्टिक आउटपुट, तीसरी है कॉन्टेक्स्ट लिमिट। मतलब 3 चीजें जो है वो जो मेन है आपके दिमाग में रहनी चाहिए। क्या है कि भाई एआई खुद से मेमोरी स्टोर नहीं करता, इसका नाम क्या है, स्टेटलेसनेस, यानी कि एआई खुद से मेमोरी स्टोर नहीं करता। दूसरी चीज क्या है, प्रोबेबिलिस्टिक आउटपुट, इसका मतलब क्या है, एआई प्रिडिक्ट करता है, कैलकुलेटर जैसा काम नहीं करता वो, सही है, प्रिडिक्ट करता है वो। तीसरी चीज है कॉन्टेक्स्ट लिमिट, कि भाई इसकी एक लिमिट होती है, एक इसकी एक कॉन्टेक्स्ट विंडो होती है कि भाई एक टाइम पर उसकी विंडो, उसकी जो कॉन्टेक्स्ट लिमिट है वो एक्सीड कर जाती है, जो है अपना क्या कहते हैं इसको, भर जाती है, उससे ज्यादा वो स्टोर नहीं कर पाती। तो ये 3 चीजें इसी चैप्टर में बताई गई है, पहले चैप्टर की बात हो रही है। फिर कोडर से ऑर्केस्ट्रेटर का इसने रोल बताया कि भाई यहाँ रोल चेंज हो रहा है, कि भाई पहले प्रोग्रामिंग होती थी, पहले कोडिंग होती थी, अब जो है बंदा जो है
डिज़ाइन कर रहा है, प्रॉम्प्ट डिज़ाइन कर रहा है, इस तरीके से एआई को समझा रहा है कि वो उसके लिए कोडिंग अच्छी तरीके से करके दे। जैसे कि लाइन बाय लाइन कोड नहीं रहता, अब तुम क्या करना है, ऑब्जर्व करना है सबसे पहले, फिर ओरिएंट करना है, फिर डिसाइड करना है, फिर उसके बाद जाके हमें जो है एक्शन लेना है, एक्ट करना है। तो ये लूप बता दिया, तुम इंटेलिजेंस को ऑर्केस्ट्रेट करते हो, सही है। तो ये चीज़ समझ में आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। 5 पावर्स ऑफ ऑटोनोमस एजेंट्स, 5 जो है इसकी शक्तियां बयान की गई हैं, यानी कि पावर्स जो ऑटोनोमस एजेंट्स के अंदर होती है। सबसे पहले जो है सी, डेटा रीड करे। सबसे पहले ये पढ़ लेते हैं। एजेंट को ऑटोनोमस बनाने के लिए 5 चीजें चाहिए, वो क्या है? सी, हेयर, रीजन, एक्ट, रिमेंबर। ये 5 चीजें याद कर लें। सी का मतलब डेटा रीड करे, हेयर का मतलब इंस्ट्रक्शंस ले, मतलब हमने जिसको इंस्ट्रक्शन दी है वो ले भी, ठीक है। उसके अलावा रीजन, प्लान बनाए, उस चीज का प्लान बनाए। उसके बाद है एक्ट, चौथे नंबर पे, यानी कि एक्शन करे। पांचवी चीज है रिमेंबर, यानी कि स्टेट स्टोर करे। ये चीज समझ में आ गई, यानी कि देखे भी, सुने भी, अपना वजह भी बयान करे, प्लान बनाए इसका, फिर उसमें एक्शन ले, और पांचवी चीज आती है रिमेंबर की, भी वो चीज याद भी करे जो पहले काम होता चला जा रहा है। अगर इनमें से एक मिसिंग हो तो फुल ऑटोनॉमी नहीं मिलती। ये एक सिस्टम डिजाइन चेकलिस्ट है। AIFF स्टैंडर्ड्स, MCP एजेंट्स डॉट MD स्किल्स। इसका मतलब ये है AI सिस्टम्स के लिए स्टैंडर्ड्स बन रहे हैं, जैसे वेब के लिए HTTP स्टैंडर्ड बना था, वैसे एजेंट सिस्टम्स के लिए इकोसिस्टम बन रहा है। स्टैंडर्ड्स का मतलब स्केल पॉसिबल है। डिजिटल FTE कॉन्सेप्ट, यानी कि फुल टाइम एम्प्लॉय, FTE का फुल फॉर्म है फुल टाइम एम्प्लॉय। डिजिटल FTE AI जो पूरा बिजनेस फंक्शन ऑन करे, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे AI डेवऑप्स मैनेजर, AI मार्केटिंग हेड। ये असिस्टेंट नहीं है, ये रोल रिप्लेसमेंट लेवल सिस्टम है। ओके, ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्चुअल शिफ्ट है। तो ये चीज़ें जो हैं हम चैप्टर 1 में पढ़ने वाले हैं। ये सिर्फ ओवरव्यू था इसका। फिर चैप्टर 1 का ओवरव्यू अलग होगा, उसके अंदर और ज़्यादा डीपनेस होगी। फिर चैप्टर 2 का ओवरव्यू दिखाया गया है, मार्कडाउन, राइटिंग इंस्ट्रक्शंस। तो इसमें जो है सारी की सारी चीज़ें आ गई हैं। अब एक काम करते हैं, इसको पढ़ लेते हैं ना, ताकि फिर पढ़ने में मज़ा भी आए। तो चैप्टर 1 पढ़ लिया, चैप्टर 2 भी पढ़ लेते हैं, मसले वाली बात नहीं है, जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। मार्कडाउन, मार्कडाउन तो आपको पता है कि राइटिंग इंस्ट्रक्शन एक अच्छी तरीके से .md की फाइल बना के जो है आपको लिखना है, प्रॉम्प्ट वगैरह जो भी है आपका मार्कडाउन की फाइल बनानी है। ये सिंपल लगता है लेकिन बहुत प्रैक्टिकल है। एआई क्लियरिटी पे काम करता है, सही हो गया। अगर इंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर्ड नहीं होगी, आउटपुट इनकंसिस्टेंट होगा, सही बात है। मार्कडाउन इस बुक के हिसाब से एआई कोलैबोरेशन की लैंग्वेज है, ठीक है। क्लियर हेडिंग्स, लिस्ट, कोड ब्लॉक्स, ये सब कॉन्टेक्स्ट क्लियरिटी इंप्रूव करते हैं। ये चैप्टर 2 का ओवरव्यू हो गया। चैप्टर 3 जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। जनरल एजेंट्स, यानी क्लाउड कोड और कोवर्क। अब प्रैक्टिकल फेज शुरू होता है। यहाँ तक हमने जो है पढ़ लिया कि भाई हमने इंस्ट्रक्शंस कैसे लिखनी है एआई को देने के लिए, यानी कि चैप्टर 2 तक हम ये चीज़ समझ लेंगे। चैप्टर 3 में जो है हम क्लाउड कोड को शायद इस्तेमाल करना सीख लेंगे, क्योंकि इसमें यहाँ लिखा हुआ प्रैक्टिकल फेज शुरू होता है, सही है। इसको भी पढ़ लेते हैं। यहाँ तुम सीखते हो CLI यूज़ करना, आई समझ में? CLI यूज़ करना यानी क्लाउड कोड CLI को यूज़ करना, परसिस्टेंट कॉन्टेक्स्ट मेंटेन करना, एक जैसा कॉन्टेक्स्ट मेंटेन करना, सब एजेंट क्रिएट करना, सही है। छोटे छोटे एजेंट क्रिएट करना एक एक काम के लिए, एक्सटर्नल सिस्टम्स इंटीग्रेट करना, ठीक हो गया कि भाई API वगैरह इंटीग्रेट करना, दूसरों से काम निकलवाना, ऑटोमेशन हुक्स यूज करना, ओके हो गया। ये कैजुअल चैटिंग नहीं रही, ये AI सिस्टम ऑपरेट करना है। तो चैप्टर 3 में ये चीज़ आ रही है। चैप्टर 4 में क्या आ रहा है? कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग आ रही है। बहुत ज़्यादा पावरफुल कॉन्सेप्ट है ये। डेफिनेशन क्या है इसकी? कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग इज इक्वल टू AI थिंकिंग का क्वालिटी कंट्रोल। मतलब AI जो हमारा सोच रहा है उसकी क्वालिटी को कंट्रोल करने का नाम है कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग। आई बात समझ में? कि भाई हमारा जो AI जैसे भी बिहेव कर रहा है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। वाई?
मतलब किसके जरिए, कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग के जरिए। इसके की आइडियाज क्या है, यू शेप्ड अटेंशन कर्व, एक तो ये हो गया। ये चीजें हम जो है डीपली समझेंगे, अभी मैं ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ, सही है। तो इसको जो है हम देखेंगे। 70% थ्रेशोल्ड, पोजीशन सेंसिटिविटी, अंडर 60 लाइन रूल, मेमोरी इंजेक्शन, कॉन्टेक्स्ट आइसोलेशन, ये सब एक ही बात बताते हैं, आउटपुट क्वालिटी इज इक्वल टू कॉन्टेक्स्ट क्वालिटी। अगर आउटपुट की क्वालिटी अच्छी आ रही है तो इसका मतलब है आपका कॉन्टेक्स्ट की क्वालिटी भी अच्छी है। कॉन्टेक्स्ट की क्वालिटी अच्छी होगी तो आउटपुट की क्वालिटी भी अच्छी होगी। अगर कॉन्टेक्स्ट मैसी होगा तो एजेंट ड्रिफ्ट करेगा, सीधी सी बात है। चैप्टर 5 पर अगर हम आए तो इसका नाम है स्पेक ड्राइवन डेवलपमेंट, जो चीज़ हमारी काफ़ी देर से चल रही है। तो यानी कि ये चीज़ें हमें पढ़नी ज़रूरी है अगर हमें सही से स्पेक ड्राइवन डेवलपमेंट यूज करनी है। तो यहाँ एक बड़ा शिफ्ट आता है, ऑथर कहता है वाइप कोडिंग प्रोडक्शन सिस्टम्स के लिए फेल होता है। सही बात है, क्यों होता है, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट ड्रिफ्ट कर जाता है, अजम्पशंस मिसमैच हो जाती है, आर्किटेक्चर इनकंसिस्टेंट होता है। सॉल्यूशन क्या है हमारे पास, स्पेसिफिकेशंस को प्राइमरी आर्टिफैक्ट बनाओ, मतलब कोड से पहले स्पेक लिखो, स्पेक नया सिंटेक्स बन जाता है। ये एक पैराडाइम शिफ्ट है, सही है। कोड से पहले क्या लिखना है, स्पेक लिखना है, सारी स्पेसिफिकेशन सेट करनी है, उसके बाद हमें प्रॉम्प्ट सेंड करना है। चैप्टर 6 में हम आते हैं तो इसमें है 7 प्रिंसिपल्स। ये यूनिवर्सल प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रिंसिपल्स हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बैश इसकी वेरिफिकेशन ज़रूरी है, स्मॉल रिवर्सिबल स्टेप्स स्टेट फाइल्स में स्टोर करो, ऑब्जर्वेबिलिटी मेंटेन करो। इम्पॉर्टेंट इंसाइट, जनरल एजेंट्स मैजिक नहीं है, जनरल एजेंट्स मैजिक नहीं है, वो कंप्यूटिंग फंडामेंटल्स लेवरेज करते हैं, इंजीनियरिंग डिसिप्लिन और इम्पोर्टेंट हो जाता है। चैप्टर 7 में हम पढ़ेंगे ओपन क्लो को। ये प्रूफ चैप्टर है, ये एक वर्किंग एआई एम्प्लॉय सिस्टम है, मतलब बुक थ्योरी पे ख़त्म नहीं होती, वो वर्किंग इम्प्लीमेंटेशन दिखा रही है। बुक थ्योरी पे ख़त्म नहीं होती, वो वर्किंग इम्प्लीमेंटेशन दिखा रही है। आई बात समझ में। द एजेंट फैक्ट्री पैराडाइम सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ 3 लेयर्स डिफाइन होती हैं। एक है जनरल एजेंट्स, थिंकिंग पार्टनर्स जैसे क्लाउड कोड। दूसरा है कस्टम एजेंट्स, एचडीके से बनाए गए डेवलपेबल प्रोडक्ट्स। तीसरा है डिजिटल एफटीईस यानी कि फुल बिजनेस फंक्शन एआई सिस्टम्स। क्रिटिकल इंसाइट, जनरल एजेंट्स कस्टम एजेंट्स बिल्ड करते हैं, क्लाउड कोड फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, वो फैक्ट्री टूल है, इसलिए नाम है एजेंट फैक्ट्री। एंड गोल है, इस पार्ट के बाद तुम ए इन्फ्लेक्शन डिफेंड कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें कर लिया, ये सिर्फ टेक्निकल बुक नहीं है, ये टेक्निकल स्ट्रेटेजिक बिजनेस पोजिशनिंग बुक है। फाइनल कोर मैसेज, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट चेंज हो रहा है, सवाल ये नहीं एआई चेंज करेगा या नहीं, सवाल ये है तुम लीडर बनोगे या फॉलोवर। तो भाई दिल जीत लिया इसने, लीडर बनोगे या फॉलोवर। तो हम तो इंशाल्लाह लीडर बनेंगे एआई के। तो इसने जो है हमें इस पूरे का, कहाँ गया, जनरल एजेंट्स फाउंडेशन पार्ट 1 का, इसमें जो जितने भी चैप्टर्स हैं ये सारा का सारा ओवरव्यू दे दिया है। यहाँ लिखा हुआ था, इसको और हमने मज़ीद समराइज करके यहाँ पर पढ़ लिया है। तो हमने क्या पढ़ लिया अभी, हमने इसका सिर्फ और सिर्फ ओवरव्यू पढ़ लिया है, ये यहाँ तक था। अगर हम इसको वैसे पढ़ेंगे तो वैसे भी पढ़ सकते हैं, कोई इतनी मुश्किल नहीं लिखी हुई, आसानी लिखी हुई है, बल्कि इसमें पढ़ लें तो ज़्यादा अच्छी बात है, बल्कि दोनों तरफ पढ़ लें अगर तो मज़ा ही आ जाए। तो इसको हमने पढ़ लिया है, अब हम क्या स्टार्ट करेंगे, हम चैप्टर 1 का ओवरव्यू देखेंगे। छोटा सा है बिल्कुल, सही है, इसको भी देख लेते हैं जल्दी से। इसके बाद फिर हम जो है असल रीडिंग इसकी स्टार्ट करेंगे अगली वीडियो में। अभी ये यहाँ तक अभी इसको स्टॉप कर लेते हैं, सही है। इसको मैं बोलता हूँ नेक्स्ट, ये समझाओ शॉर्ट में। तो मैंने इसको ये दे दिया, अब ये जो है शॉर्ट में मुझे जल्दी से समझा देगा।
अब इसको पढ़ लेते हैं जल्दी से। ये चैप्टर फाउंडेशन सेट करता है। इसका मेन गोल ये है तुम्हारा सॉफ्टवेयर बनाने का सोचने का तरीका चेंज करना। इस चैप्टर का मेन गोल क्या है? हमारे सॉफ्टवेयर बनाने के सोचने का तरीके को चेंज करना। इसका गोल है चैप्टर 1 का। ठीक है, सिर्फ एआई यूज करना नहीं बल्कि एआई के साथ स्ट्रेटेजिकली काम करना सीखना है हमें। इस चैप्टर का मेन फोकस है ये 4 मेजर चीजों पे बेस्ड है। नंबर 1 ट्रांसफॉर्मेशन, नंबर 2 टेक्निकल फाउंडेशन, नंबर 3 बिजनेस स्ट्रेटेजी, नंबर 4 मेथोडोलॉजी। अब सबसे पहले वाली चीज पढ़ लेते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। कॉन्टेक्स्ट यानी कि बड़ी पिक्चर। यहाँ बताया जाता है डेवलपर इकोनॉमी 3 ट्रिलियन की है। सही है, ये डिसरप्शन नॉर्मल टेक अपग्रेड नहीं है। तुम्हारा रोल कोडर से ऑर्केस्ट्रेटर बन रहा है। मतलब तुम खुद सब कोड नहीं लिखोगे, तुम एआई को डायरेक्ट और मैनेज करोगे। मतलब अब हमारा काम जो है कोडिंग नहीं रहा, अब हमारा काम रहा है एआई को इंस्ट्रक्शन देना, एआई को मैनेज करना, एआई को डायरेक्ट करना। ठीक है, अगर हमें जो है कोर प्रिंसिपल्स मालूम होंगे, फाउंडेशंस मालूम होगी तो ही हम ये काम कर सकेंगे। और अगर हमें प्रॉम्प्ट सही लिखना नहीं आता होगा तो भी हम ये काम नहीं कर सकेंगे। यानी कि दोनों चीजें हमने सही से पढ़नी है। इस वजह से हम ये बुक पढ़ रहे हैं। दूसरी चीज है टेक्निकल फाउंडेशन। यहाँ कोर टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स मिलते हैं। एजेंट मैच्योरिटी मॉडल, एलएलएम की लिमिटेशन, 5 पावर्स यानी कि जो हमने अभी पढ़ा था, सी हियर रीजन एक्ट रिमेंबर, और एलएलएम की लिमिटेशन भी पढ़ ली थी, स्टेटलेस प्रोबेबिलिस्टिक कॉन्टेक्स्ट लिमिट। ठीक है, तो ये नाम आप याद रखिए, आपके इंशाल्लाह काम आएंगे। फिर इसके बाद है 3 लेयर एआई स्टैक, यूजर इंटेंट इंटरफेस को रिप्लेस कर रहा है। AIFF स्टैंडर्ड्स जो डिजिटल FTE पॉसिबल बनाते हैं। सिंपल वर्ड्स में अगर हम ये समझे, एआई सिस्टम का आर्किटेक्चर समझो, वरना सिर्फ प्रॉम्प्ट्स लिखते रह जाओगे। मतलब हमें सिर्फ प्रॉम्प्ट लिखना नहीं सीखना, हमें पूरा आर्किटेक्चर सीखना है। सही है, दूसरी चीज समझ में आ गई। तीसरी चीज है बिजनेस स्ट्रेटेजी। ये चैप्टर सिर्फ टेक नहीं है, ये बताता है अपनी डोमेन एक्सपर्टाइज को कॉम्पिटिटिव मोड कैसे बनाओ। डिजिटल एफटीई बिजनेस मॉडल क्या है, रिकरिंग रेवेन्यू कैसे जनरेट होता है, एआई ड्राइवन डेवलपमेंट को के 9 पिलर्स। इंपॉर्टेंट लाइन, एआई तुम्हारी हैबिट्स को एम्पलीफाई करता है। अगर तुम डिसिप्लिन्ड हो आउटपुट पावरफुल आएगा, अगर तुम केयरलेस हो प्रॉब्लम्स मल्टीप्लाई होगी। चौथी चीज है मैथडोलॉजी, स्पेक ड्राइवन डेवलपमेंट। यहाँ एक स्ट्रॉन्ग आइडिया आता है, यानी कि स्पेसिफिकेशन, नया सिंटेक्स हमें मिल गया है इसका। मतलब कोड से पहले हमें अब स्पेक लिखने पड़ेंगे, एआई को प्रॉपर हमें ब्लूप्रिंट देना पड़ेगा, वरना एआई ड्रिफ्ट हो जाएगा, कल्टी खा लेगा। ठीक है, इंटरप्राइज सेल्स, ये सिर्फ बिल्ड नहीं करता, ये सिर्फ बिल्ड करना नहीं सिखाता, सेल करना भी सिखाता है। ये चीज क्या है? इंटरप्राइज सेल्स सिर्फ हमें बनाना नहीं सिखाता बल्कि बेचना भी सिखाता है। इसकी मार्केट अपॉर्चुनिटी क्या है? 100 to 400 बिलियन डॉलर्स फॉर वैल्यू पोजीशंस, इनेबलर, इम्प्लीमेंटर, कस्टम डेवलपर, वर्कफ्लो डिसरप्टर। ये सारी चीजें जो है अभी हमें समझ में नहीं आ रही, बिल्कुल भी नहीं आ रही कि भाई क्या चीजें हैं। ये चीजें समझ में जब आएगी जब हम चैप्टर असल में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अभी सिर्फ और सिर्फ हम चैप्टर का ओवरव्यू ले रहे हैं। सही है, तो अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता तो बिल्कुल कोई मसले वाली बात नहीं है, क्योंकि अभी हम समझ ही नहीं रहे। एक तरीके से अभी हम सिर्फ और सिर्फ ये देख रहे हैं कि हम चैप्टर के अंदर पढ़ने क्या वाले हैं। तो ये देख लेते हैं सबसे पहले, ताकि हमें पता चल जाए कि भाई आइडिया हो जाए क्या क्या पढ़ने वाले हैं। अब इतने सारा जो अभी हमने देखा है सिर्फ ओवरव्यू में, इतना अच्छा खासा कुछ समझ में आ गया है। सोचो जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो कितना अच्छा खासा कुछ समझ में आ जाएगा। तो अभी इसको कंटिन्यू करते हैं। मतलब तुम सिर्फ डेवलपर नहीं, एआई सॉल्यूशन प्रोवाइडर बन सकते हो। आई समझ में? सिर्फ डेवलपर नहीं रहेंगे, एआई सॉल्यूशन प्रोवाइडर बन सकेंगे। कोर मैसेज जो है इसका समरी का, यह चैप्टर तुम्हें सिखाता है एआई सिर्फ टूल नहीं, पैराडाइम शिफ्ट है। तुम कोडर से एआई ऑर्केस्ट्रेटर बन रहे हो, जनरल एजेंट से कस्टम एजेंट बिल्ड होते हैं, डिजिटल एफटीईज फ्यूचर बिजनेस मॉडल है, डिसिप्लिन प्लस स्पेक्स प्लस स्ट्रेटेजी इज इक्वल टू रियल पावर। एंड मैसेज सिंपल है, एआई चेंज करेगा,
सवाल ये है तुम लीडर बनोगे या फॉलोवर। मजा आ गया भाई। तो हमने क्या कर लिया, हमने जो है पार्ट 1 का ओवरव्यू देख लिया। पार्ट 1 में जो है हमारे पास कितने चैप्टर्स आ रहे हैं, भला करें। पार्ट 1 में हमारे पास चैप्टर नंबर 1 2 3 4 5 6 7 चैप्टर्स आ रहे हैं, सही है। तो इन सातों चैप्टर्स का हमने ओवरव्यू देख लिया। इसके अलावा हमने एक डीप ओवरव्यू देखा है किस चीज़ का, चैप्टर 1 का। 7 चैप्टर का इसमें देख लिया था, डीप ओवरव्यू चैप्टर 1 का इसमें देख लिया। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ से इसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे, लेकिन इसको पढ़ना हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। अभी हमने सिर्फ और सिर्फ ओवरव्यू देख लिया है और हमने बुक को थोड़ा बहुत समझ लिया है कि ये कैसे काम करती है। इसकी जो एक्सपी है ये बढ़ती रहेगी जब आप जो है इसको पढ़ते रहेंगे, और जो मैंने आपको नीचे टिक वाला बताया था उसको टिक करके, और इसका जो है चैप्टर का अगर यहाँ आए तो यहाँ पे जो है एंड में चैप्टर का क्विज भी है। तो इसमें तकरीबन पहले वाले में 30 सवाल आते हैं, जिसमें से पहला सवाल ये रहा। ये एक तरीके से एमसीक्यूज हैं, इसको टिक करते हैं, नेक्स्ट करते जाए। अगर आपके सवालत अच्छे जाएंगे, मतलब आपने करेक्ट आंसर दिए हैं, तो आपकी एक्सपी बढ़ती जाएगी, लीडर बोर्ड पर आपका नाम आ सकेगा। तो आपको बुक का ओवरव्यू समझ में आ गया, और जो है हमने देख लिया जनरल एजेंट्स का ओवरव्यू, चैप्टर 1 का ओवरव्यू। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको पढ़ेंगे इंशाअल्लाहुल अजीज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अगर कोई सजेशन या कोई सजेशन देना हो या फिर कोई सवाल करना हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज़।